सब मैं आज जोड़ के राम राम। आज जो है वो मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आज के टाइम में सब तगड़ी ट्रेंडिंग में है और सब तगड़ी उसकी जरूरत है। पार्टनरशिप करे हैं बालक तो उसमें उनके के अधिकार हुए हैं, के जो है जो उनमें काम करने हुए हैं। और एक सब तय जो अहम मुद्दा है वो है उसका रजिस्ट्रेशन का। अगर उसका रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कराया तो उसमें कंसिक्वेंस के उसके हैं, उसकी जो है वे अपने के जाने भुगतने पड़ सके हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं एक बार बता दूं हूँ कुछ एक चीज जो अगर जैसे हम किसी गल पार्टनरशिप करके कोई काम करने की सोच रहे हो तो ये चीज है जो बहुत जरूरी है और यह वीडियो बहुत काम आएगी। कोई भी फालतू की बात नहीं होगी इस वीडियो में, सारी काम की बात होगी, पर काम की बात सीखनी हमने आसान तरीके से। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए ना शुरू करा अपना। देखो भाई, सबसे पहले पार्टनरशिप के जो भी फायदे नुकसान जो कुछ मिलेंगे तुमने वे सारे मिलेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब जब भी किसी भी एक्ट का अगर इंडियन लाग रहे हैं तो समझ जाओ 1947 से पहले का एक्ट है। अगर कोई भी कानून का बालक MCQ आंसर मिल रहे हैं, ठीक है, जिक्र कई IPC कद बनी थी, SI के पेपर में आ रहा था प्रश्न, ठीक है। तो जो अपने लोकल बालक हैं, ठीक है, जिन बालकों ने जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे हैं और उनके भारत का संविधान उनके अनुच्छेद नहीं याद होते, वो नहीं समझ आता हो, या फिर कुछ एक IPC के हैं वो नहीं आते हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। उनकी मदद करना ही मैं हरियाणवी में एक आसान सी वीडियो बना दूंगी। तो देखो आगे जो यो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, यो 1932 का है। यो एक्ट लेकर के आया था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करा हाँ पार्टनरशिप में बिके हुए हम कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक से मन ने साझेदारी कर ली, दूसरा बंदा कर ले, या फिर कोई मान लो मेरी सहेली है, हम दोनों ने कोई भी एक आसान सा काम किसी भी तरीके का मान लो लोहे के काम हुए हैं, सूट सिमने और कुछ बाकी आजकल एडवांस हो गए हैं, तो भाई कोचिंग सेंटर मान लो खोलने की बात है, तो मैंने एक सहेली गले मिल के कोचिंग सेंटर खोल लिया, ठीक से। अब यह बात जमा भी जरूरी नहीं है, अगर दो जनिया ने खोला है तो दोनों का 50% का हिस्सा होगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट आग्रह है उसमें भी क्यों आग्रह है, उसमें आमे जो है वो खुद तय बता कर हाँ अकमा में ये टर्म कंडीशन है जो हम डिसाइड कराएंगे। मतलब नियम शर्त जो होंगे वो हम खुद डिसाइड करा कर बाहर के नहीं करा करते। उन खातर एक चीज जरूरी हुआ कर वे सारी चीज गैर कानूनी ना हो। इवनू नहीं कह सकते अके कोई भी उस इतने करेक्टर ले लेवा हाँ जंडू है और यो अपना इंडिजेंट पर्सन है, तो ये दोनों जने नू नहीं कह सकते चल आपने एक घर ले लिया, ठीक से, और यो जो घर है इसमें आप जुआ का काम करांगे, ठीक है, जुआ खिलवाना शुरू करांगे, गैम्बलिंग करांगे, तो इस तरीके की बात ना हो। बाकी जो भी नियम शर्त है वो आप खुद के कर सका हाँ। इब जो करके इनने जुए की बजाय कोई और बिजनेस स्टार्ट करा है, उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे इनने कह दिया भाई इसने रुपया लगा दिया 50%, 50% रुपया हो गया इसका। इब के है यो जो आदमी है ये पहले तो अमीर है, ठीक, इसको 2 रुपये बते रही है, इसकी खुद की जो है वे 3 दुकान भी है। वे 3 दुकान और ये इतना एम्पायर संभालन में कि ये उस दुकान में टीम देश का है जो वह एक शॉप है, जो वह एक दुकान इसने आड़ा बनाई है उसकी नहीं दे सकता, उस पर सारा टीम कौन देगा, यो, ठीक, जो कि ठल्ली बैठा है, जिस बालक ने बिजनेस स्टार्ट करा है उसने ला दिया। इब देखो सारा काम भी यो करे, आधे रुपये भी यो लावे, तो इसमें नू नहीं है किसी ने कति पक्का इख्तियार देसा देना है। लेकिन हाँ जब वह प्रॉपर जब वे रुपये वापिस होंगे, कदे ने अपनी पार्टनरशिप तोड़ी, जब तो वे रुपये आधे आधे होंगे इनके, पर उससे पहले जितना उससे फायदा मिलेगा ये चाहे तो नु कैस कहे अक भाई आप 25-75 का कर सका हाँ, 30-70 का कर सका हाँ, या फिर कोई भी नंबर
2179 का कर सका, कितना भी कह सके अनुपात, अक भाई इतना परसेंट फायदा मन ने दे दिए, इतने परसेंट तो रख लिए। इस तरीके की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती इसमें, ठीक, पार्टनरशिप में। तो अभी क्यों करे भी कर सका। हाँ, इससे पहले जो इसमें था हिस्सा बताऊं थी मैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में था, उसका चैप्टर 11 था, 239 से लेके 266 तक सेक्शन थे। फिर यो क्या हुआ, इसमें तक काट के 38 में नया एक्ट बना दिया, पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें सारी चीज जमा डिटेल में दी जाऊंगी, एक एक करके आप बतावांगे। तो जो एक आम आदमी के हिसाब की जरूरी है वो मैं आड़ बनाने लग रही हूँ, और डिटेल का एक एक पॉइंट, एक एक सेक्शन जो है वो हम रेगुलर वीडियो में डिस्कस करांगे। हाँ, तो भाई इसमें क्या हुए हैं, इसमें नाम हुए हैं अलग अलग। एक तो पार्टनरशिप के हुए हैं, फिर पार्टनर के हुए हैं, फिर जो है वह फर्म किए हुए हैं, और फर्म नेम किए हुए हैं। देखेंगे पार्टनरशिप तो शुरुआत करांगे। तो पार्टनरशिप में की है दो दोस्त हैं, ढोलक और डमरू। तो जो ढोलक है इसका दौरा रुपये है, डमरू है इसका दौरा आइडिया है, और बेरोजगार जो है ये दोनों है। तो ढोलक और डमरू दोनों ने मिलके क्या सोची है, अब आमे करांगे एक बिजनेस, ठीक। इनके दोनों आगे कर क्या नींद दे दिए 1,000 रुपये। इन अपने बिजनेस की धंधे की शुरुआत कर दी, शुरुआत करी न गोलगप्पे की रेडी लानते, सब तो आसान काम यो ही है। और नो मान लो इन ये भी नहीं आते, इन जो है वो अपनी फल फ्रूट बेचना शुरू कर दिया है। तो टेम पर नहीं पड़े तो अपना फ्यूचर भी यो ही उसका है। तो जो ढोलक और डमरू है ये दोनों जने जो मिलके बनाओगे वह तो कहलावेगी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कद जब ये दोनों जने कह देवेंगे भाई आधा आधा है या दूसरे तीसरे हिस्से का है, किसाई भी है। इब्नो मान लो यो जो है ढोलक, इसकी कोई काम नहीं आता, मतलब इसकी जो स्किल है वे जीरो है, और यो जो है यो आई टैलेंटेड है। तो इस टाइम पे की है इसका जो दिमाग है वो गणा चलेगा, इसने गणे एफर्ट लाने पड़ेंगे। तो इसने कह दिया मेरा हिस्सा होगा 2% का, 3-1 का मान लो, तन्ने सिर्फ मैं एक हिस्सा दूंगा, बोल मंजूर है। तो इस दौरान कोई ऑप्शन नहीं, इसने कह दी हाँ भाई ठीक से। जब इन्हें फाइनल कर लिया है, आड़े बात सिर्फ और सिर्फ सबसे जरूरी बात हो आकर है आड़े प्रॉफिट शेयर करने की। फायदा जो है वो शेयर करने का, नुकसान जो है वो आपस में शेयर करोगे या नहीं करोगे, या सारा नुकसान जितना भी होगा वो सारा एकला ढोलक का होगा, उस बात तक कोई फर्क नहीं पड़ता। ढोलक जो है वो अकेला सारा नुकसान ठानने भी तैयार है, इसके हालात इसे ही है। तो जब भी हम पार्टनरशिप करांगे इस जरूरी नहीं है आके तो हमने क्या करना होगा भाई, फायदा और नुकसान दोनों चीज बांटांगे। सिर्फ और सिर्फ जरूरी के हुआ कानून की भाषा में अब हमने फायदा बांटने का कॉन्ट्रैक्ट करा हो, नुकसान चाहे एक आदमी उठाओ, लेकिन जो जो बात हो वे पहले से हमने क्लियर कर लेनी होनी चाहिए। फिर अब ये बन गए हैं ढोलक डमरू प्राइवेट लिमिट, अब ये बन गए हैं ढोलक डमरू पार्टनरशिप, ठीक है। इस नाम पे इन दोनों ने एक रेड लानी शुरू कर दी, ठीक है। उस पर लिख दिया ढोलक डमरू पार्टनरशिप। तो यह जो टोटल जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कराया, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म कंडीशन करी आड़त सारी की सारी वो कहलाई हमारी पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप में 2 आदमी है तो दोनों के दोनों कहलाई ये पार्टनर। इफ जो कोई आगे पूछे ढोलक डमरू पार्टनरशिप में कौन कौन पार्टनर है, तो ढोलक भी पार्टनर है, डमरू भी पार्टनर है, 2 पार्टनर है। ये बात करा अगर हम फर्म की, तो फर्म के आंकड़े हैं यह चीज जो है वह कंपनी से अलग होया करे। कंपनी से अलग क्यों करोगी, मान लो ये जो था 1.5 सियाना डमरू, इसका दिमाग घना तेज चल करता, और इसने 10 लोगों पे रुपये लिए और उड़ गया। मान लो 10,000 रुपये लिए और उड़ गया। अब एक चीज का और एग्जाम्पल लेके चलो,
सेम सारी चीज है, पर इनका कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का नहीं हो रहा है। इन दोनों ने मिलकर खोल दिया कंपनी, ढोलक डमरू प्राइवेट लिमिटेड खोल दिया एक, मतलब आड़ा आएगी कंपनी। तो उस टाइम पे के रहेगा, इस टाइम पे के रहेगा, उन दोनों में फर्क था। तुम अपना आप समझ जाओगे। अब जो यो पार्टनर है, अगर फर्म खोला हाँ तो उसका क्या फायदा नुकसान है, कंपनी खोला हाँ तो उसका क्या फायदा नुकसान है। देखो 10,000 रुपये लिए और चला गया। ईब जब तुमने एक कॉमन सेंस में देखो, अगर दो जने हैं वो इकट्ठे रहे हैं, एक दुकान पे दो जने हैं, वे इकट्ठे बैठे हैं, तुमने बेरा नसीर की दुकान खोल रखी है, तो उस टाइम पे मान लो कि तुमने क्या करा, तुमने 29 रुपये दिए, वह रुपया एक जना लेके बाज गया, एक जना बच गया, तुम किसके कान पकड़ोगे, उस एक आदमी के कान पकड़ोगे। अब बाकी कितने का हमने कोई मतलब नहीं है, वो आड़ा बैठा करता, तू उस खातर जिम्मेवार है। अब अगले में क्या हुआ, अगर कंपनी है, नो मान लो किसी कंपनी के तुमने शेयर खरीद लिए, कंपनी डूब गई, अब तुम किसी एक आदमी पकड़ सको, तुम किसी एक एजेंट न पकड़ सको हो, उस एजेंट में पकड़ोगे तो वो भी कोर्ट में जाके कहोगा जी मेरा काम नहीं था, ये तो कंपनी का काम है। तो वह बात बनेगी आड़े भी। आड़े की है, अगर पार्टनरशिप की बात है तो क्या होगा, आड़े जो केस भी चल लगा वो पार्टनरशिप का नाम पर कौन चल रहा है। आके नु मान लो आड़े से रामफल और ये है जो वो है ढोलक डमरू, तो इसने इन 3 रुपये दे रामफल ने ढोलक डमरू तक, ये लेके चले गए। तो आड़ जो केस होगा वो रामफल ढोलक के खिलाफ भी कर सके है, डमरू के खिलाफ भी कर सके है, और दोनों के खिलाफ भी कर सके है। ठीक है, जब यह बात कंपनी की होंगी तो ना तो रामफल जो है वो केस ढोलक के खिलाफ कर सकता, ना वो डमरू के खिलाफ कर सकता, उसने करना पड़ेगा ढोलक डमरू कंपनी। दोनों पार्टनर भी बाज गए तो कंपनी की प्रॉपर्टी तक जो कुछ मिलेगा उससे मत मिलेगा, बाकी जो अलगता है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है या और कुछ है, उनका घर है या और कुछ है, उसकी बारी तो बहुत आखिर में आओगी। पहले बात आड़े रह लेगी, कह देंगे दिवाली घोषित होगी, फ्री हो सके। तो जब मैं इनके फायदे की तरफ तो देखूं, ढोलक डमरू की तरफ तो इन नजान में फायदा है कंपनी बनाने में, और जैसे हम यहाँ रुपये देने की सोचूं तो उसमें फायदा है इस तक, बाकी उसमें दूसरी तरीके तो फायदा हो सका है। कंपनी का नाम तो जमीन भी हो और कुछ भी हो, इनका नाम कुछ भी ना हो, ये केनू चले जावे। तो दोनों आगे फायदे के नुकसान के वो यो है, इनका होया करा परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन का नाम क्या हुआ है, वो चीज चले जाएगी, आगे आगे बदलते रहूंगी। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगी। हाँ तो भाई जो करके ये तो हो गए डमरू ढोलक फर्म पार्टनरशिप करी जब, और जो करके वो क्या करना, अंग्रेज हर नाम को छोटा कर देते हैं, नुए डमरू का डी, ढोलक का डी, डी प्राइवेट लिमिटेड क्या बन गई कंपनी। ठीक, तो ईब क्या हुआ है, जब भी इनकी बात चल लेगी पार्टनरशिप की तो वह ये बात रहेंगी। ईब इससे बहुत आसान सा एग्जाम्पल तो बताऊंगी तुमने। देखो जब भी हम पार्टनरशिप की बात करा हाँ, मतलब केस के ऊपर लगेगा या परपेचुअल सक्सेशन की बात करा हाँ, तो उसी समझने का आसान तरीका है। एक गामा में एक ठोड़ा व्याक रहे, ठीक, ठोड़े के कह लो, पान्ने के कह लो, या फिर नु कह लो अक जो एक पूरा का पूरा कुनबा हुआ है, तो एक परदादा का, बुढ़ा दादा का, उसका दादा का नाम हुआ करे, वो जाना करे हैं। तो यो मान लो सारा आदमी है खुंडा। अब खुंड है कि इसके बेटे हो लो, इसके पोते हो लो, उसके पोते हो लो, उसके पोते हो लो, उसके पोते हो लो, कितना ये लंबी पीढ़ी चलो, ये बचेंगे किसके, खुंडे की। खुंड तक गई का नाम नहीं चल रहा, सारी जगह पर कितने कोई खटेबा करे ओड़े नाम आऊंगा खुंडे की करगी, मतलब कंपनी। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर उसका जो खुंडा के बाज गए, इस तक गए, इसका कोई भी एजेंट है, कोई शेयर होल्डर है, कोई मेंबर है, कोई डायरेक्टर है, कोई भी कितने भी खुट्टा रोपया हो, नाम आओगा कंपनी का, केस किसके खिलाफ होगा, कंपनी के खिलाफ। नुए जो करके ये है पार्टनर है, ये मेरे नाम तक जाने जाओ है। इब जो करके कितने भी स्कूल में नाम लिखाना है या कितने और काम करना है, तो और इस बात तक बात नहीं चल लगी ये किसके है, खुंडे की। और हर जगह पर अपने बाबू का मेरा नाम बताना पड़ेगा। वो एक काम से पार्टनरशिप में नुए बता दिया, ये डिल्लू के, ये सेवक के, ये टिंडे के, ये मिंडे के,
नुए सारे के सारे जब भी पार्टनरशिप में केस होगा तो उसके सारे पार्टनरा के खिलाफ नया केस हो सके है। तारी मर्जी है तो हम सारे रुपये एक पे वसूल लो। नु मान लो इन चारा के बालका ने मिलके और इसका बालक का सिर फोड़ दिया। ये सिर्फ एग्जाम्पल खातर है, इससे कंफ्यूज ना करियो, कंपनी गल है। कंपनी का कंसेप्ट जो है वो मैंने समझा चुकी। इसका अगे भी ये है, इन चरवा के बालका ने शेरू का छोरा का सिर फोड़ दिया, ईट मारी भगा के बेचारा के। तो अब यो है इसके बाबू की मर्जी है, यो इसने पिटे, इसका छोरा ने पिटे, इसने खुद ने नहीं, मतलब इसका छोरा ने पिटे, इसका ने या उसका नुकसान इस पर ले, इस पर ले, इस पर ले, इन सारा के नाम लिखा दे इकट्ठे, या इसने छोड़ दे, इसने छोड़ दे, इसने छोड़ दे, कह दे यो माफी मांग गया, यो मांग गया, यो मांग गया, नू करके ने। तो मर्जी है जो से न बिचाव यो छोड़ सका, जो सब चाहो सारा पकड़ सका है। चाहे सारा इकट्ठा कर दिया तो इन पर सारे जना पर नुकसान जो है फिर वो इन सारे जना मिलकर बराबर बराबर देना पड़ेगा। तो यह हुआ है पार्टनर की लाइबिलिटी और कंपनी की लाइबिलिटी। ठीक से अब जब भी किते भी ठोड़ा में किते भी चंदा देने क्या किसी और चीज की बारी आओ है तो कट्ठा नाम लिखा कर फलाना क्या इतना दिया है, तो ये तो है वे जो कट्ठा जागा न्यारा है यो। तो अर्थ तक का मन लग है, सबका समझ में आ गया होगा कंपनी का पार्टनरशिप का। इसका गला एक छोटा सा टॉपिक और करा दूं, उसका रजिस्ट्रेशन कराने का क्या फायदा उसका है, क्या नुकसान उसका है, उस तक आगे फिर आप कंटिन्यू करांगे अगली वीडियो में। देखो इफेक्ट क्या होंगे फर्म के नॉन रजिस्ट्रेशन के। सबसे पहली बात बता दूं, फर्म मैंने बताई थी जो पार्टनरशिप सारे मिलके जो पार्टनरशिप का नाम दे देंगे उन कट्ठा ना पे फर्म का नाम तो जाना करा। तो जो पार्टनरशिप है और ये फर्म है, अब इफेक्ट के होंगे। सबसे पहली बात, हम भी पार्टनरशिप बनावा अगर उसने लिखित में कराने की कोई जरूरत नहीं होती। उसके टाइप हुए हैं, वह क्या उसका है, वह ओरल उसका है मतलब जबानी उसका है, या फिर लिखित में उसका है, रिटर्न में उसका है। वह जो है एट विल उसका है, मतलब अपनी मर्जी पर कदे तक चलावा और कदे तोड़ देवा, या फिर फिक्स उसका है, हम पहले कह देवा कि हम यह पार्टनरशिप 2 साल तक करांगे। इसी कोई बात नहीं है, जो हमने जबानी बात कही है उस बात की कोई वैल्यू नहीं होती। उस बात की वैल्यू वो है पर जब भी हमें कोर्ट में जावांगे, जब भी हम कानून का घर जावांगे तो उस चीज के लिखित तरीके के फायदे हुए हैं। लिखित नहीं, रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफिस हुआ करे और रजिस्टर करानी हुआ करे, तो रजिस्टर्ड के फायदे हुए हैं और बाकी के नुकसान हुए हैं, तो वो आप अड़ देखेंगे। अब आपने डब्ल्यू ढोलक की फर्म का नाम छोटा कर दिया है, डीडी फर्म कर दिया है। अपना दो रहे ये डीडी फर्म और रिसाला। इनने क्या करा, इनने शुरू करा है कपास का बिजनेस। इनने रिसाला पे कपास लेनी कर ली। रिसाला ने कही एक मेरा जो है, बाकी गेहूं का टीम आ रहा है तो गेहूं की बात करा। हाँ, तो इनने कही है अगर भाई मेरे दो रहे इतने सारे गेहूं हैं, मेरे की गिड़ी 100 मन गेहूं होंगे, मैं तामने दे दूंगा, जय तामे मैंने एडवांस दे दो हो 50,000 रुपया का। ये सबसे पहली बात, इनने जो डीडी फर्म है या रजिस्टर नहीं करा रखी है, क्योंकि आप पढ़ने लग रहे हैं इफेक्ट नॉन रजिस्ट्रेशन के। तो अगर बालको बिजनेस करो हो तो इन बातों का ध्यान रखियो। तो इवन ने रजिस्टर नहीं करा रखी है, उस टाइम पे इसने कही भाई अपने 100 के 100 मन गेहूं दे दूंगा, 50,000 रुपया एडवांस दे दो, छोड़ो खाद पानी का बाकी का महंगा खर्चा होगा। इनने सोची और इसने एक बात और कही, 100 मन गेहूं में मान लो, देखो ऊं तो कोई किसी ने इतने रुपये एडवांस दे बनी अड़ के है। इसने कही है अगर रेट चल रहा है 20 रुपये किलो का, मैं तारती अपने 18 रुपये किलो दे दूंगा। किलो को 2 का फायदा एडवांस में देने में। इन्हें सोची बढ़िया है, अच्छा मौका है। तो उस टाइम पे क्या करा, इनने 50,000 रुपये दे दिए। इनना मतलब अपनी फर्म का थ्रू। ठीक से ताऊ था घना छाना, रुपये लेके बरत गया, अपने गेहूं पूरे कर लिए। बेचन का टाइम आ गया 22 का बा, सोचा क्यों 4 रुपया का नुकसान करा
और ये जो है ये बेच दिए किसी और की। ये बेच दिए टिंडे थी, टिंडा ले गया, रुपये दे दिए, ताऊ ने रुपये कर लिया जम, डीडी फर्म का बांड आया नहीं कुछ। ढोलक डमरू ने, डमरू ढोलक न कब है। उसे टाइम पे एक शाना वकील आया, बोला चलो भाई केस कर ले वहां। तो केस में पहुंचे ओढ़ जाके जो ये बात है, इफेक्ट है जो नॉन रजिस्ट्रेशन के हमारे, यो है 69 सेक्शन। ठीक, तो इस सेक्शन में ये बात कह रखी है पार्टनरशिप एक्ट का में, इसमें कह रखा कोर्ट ने कही भाई जो तारी पार्टनरशिप फर्म में रुपये लेके गया है वो, तो पार्टनरशिप फर्म तो हमने कितने रजिस्टर करा रखी है वो लाके दिखा दो। और उस दौड़े दोनों आके रजिस्ट्रेशन जो है वो करा नहीं रखा, तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो हम की है जो सामने वाली पार्टी है, तीसरी पार्टी। पार्टनरशिप में तीसरी पार्टी कौन आकर है, मैं पार्टनर, दूसरा पार्टनर, जो मारते नहीं आ रहा, जो बाहर का आ रहा डील करने खातर होगा फर्म में, वो आकर थर्ड पार्टी। ठीक है, मैं हूं, दूसरा तीसरा, चाहे हम 10 जने हों, हम सारे स्टार्टिंग की पहली दूसरी पार्टी रवांगे। थर्ड पार्टी वह होगी जो बाहर का हमारी कंपनी गला डील करने खातर होगा, कंपनी गला नहीं फर्म गला। तो जो ये तौर सल्ला था ये उठा गया फायदा और ये हो गया। ये भी इसका दूसरा नुकसान सुनो, बिना रजिस्ट्रेशन कराएगा। पहली बात तो खुद के रुपये मिलेंगे नहीं, इब तारा दिमाग में मन बेरा खुराफाती मनु आ रही होगी, इसका मतलब अमीन पर रुपये खा जावा तो ये बीमार पर नहीं ले सकते। ऐसा आ रहा है तो गलत सोचो हो, जे इसका उल्टा होता हमने कह रखी होती अखताऊ 50,000 रुपये दे दे और मामे तारी या चीज खरीद लेवांगे या और कुछ से, तो हमने इसके रुपये ले रखे होते। तो कोर्ट ने यह बात जमा नहीं देखनी थी, अखता हमने फर्म रजिस्टर करा रखी है कि नहीं करा रखी है, नू देखा तो हमने रुपये ले रखी है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, तो हम रुपये देने खातर तैयार हो। तो यह वाह बात होगी, मारा कुत्ता कुत्ता तारा कुत्ता टोमी, वाह बात से अजय इसके आवे हैं तो भी देने पड़ेंगे, पर तारे आवे हैं तो ये खास कहे। तो यो जो है यो इफेक्ट हुआ है, यो जो नुकसान हुआ है अगर तुमने अपना पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर नहीं कराया है तो बिना रजिस्ट्रेशन फर्म के। तो कोई भी अगर वो पार्टनरशिप करना चाहे है, शुरुआत करना चाहे है, तो ये 2-4 बात है जो ध्यान में रखने की है, ये ध्यान में रखियो। हाँ, तारा दूसरा जो तारे अक्स है वे बताती हूँ, बता दू बिना लिखने समझाने की जरूरत को ना। तामश्याम मियाड़ा के सारे अकाउंट की बुक जो हिसाब किताब की पर्ची है वे सारी चेक कर सको हो। तारा हक बना है जब हमने पहले खोल कर रखी है, वो तारा काम में हाथ बटाओगा तो उसने तारा काम में हाथ बटाना पड़ेगा। और जब कोई डोरमेंट पार्टनर रहना चाहे है तो वो भी रिस्क है, डोरमेंट क्यों आकर तुम रुपये दे दे, फायदा ले ले, बीच में कोई काम ना हो, वो भी उसका है। अच्छा, जब किसी का दिवालिया लेकर जा, कोई भी कोर्ट ने कह दिया इसका दिवालिया लेकर गया, इसका कोई काम नहीं है, वो आदमी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं रह सका करता। 34 सेक्शन यह बात कवर है। कोई भी जब माइनर है मतलब 18 साल तक कम उम्र का बालक है, उसने तुम पार्टनर बनाना चाहो हो तो उसका क्या होगा, वो जो बालक है वो पार्टनर बनेगा सिर्फ और सिर्फ फायदे खातर। वो बड़ा हो पाछे 18 साल का हो पाछे, उससे पहले उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, चाहे वो कितने रुपये खाजो नू को ना उस पार्टनरशिप फर्म का इज्जत अलग, तम उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के, चाहे उस पर करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, तम उस 18 साल तक के बालक की वह प्रॉपर्टी बेच के अपने रुपये नहीं ले सकते, ये कानून है। इसका साथ में अगर वो 18 साल का होते 6 महीने पाछे वो कह दे है हाँ मैं आगे भी इसका पार्टनर रहूंगा तो उसकी सारी की सारी लाइबिलिटी जो अराइज हो जाऊंगी, नहीं तो ना हुए। और जब वो नाट जाओ तो उसने पर 6 महीने में यह बात करनी हो है, और जब वो नाट्य है तो उसने सारे अखबार में इश्तिहार कटवाने पड़ेंगे, अब मैं यह जो है फलानी पार्टनरशिप ने छोड़ दूँ हूँ, कहने का मतलब एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। तो ये जो है ये मोटी मोटी बात थी सारी की सारी पार्टनरशिप की, क्यों कर बनेगी, इफेक्ट के रहेंगे, कौन कौन पार्टनर हो उसका है, ये सारी की सारी बात। जरा देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है।